गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7th। हम आपको पढ़ा रहे हैं संस्कृत पीयूष में पाठ 6 प्रयत्ने किम न लभेत। हम आपको इसमें 3 पैराग्राफ करा चुके थे। आज हम चौथा पैराग्राफ कराने जा रहे हैं। तो देखिए, आपका संदर्भ तो वैसे ही रहना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पीयूषम के प्रयत्ने किम न लभेत नामक पाठ से अवतरित है। अब हम आपको इसका अर्थ बताते हैं। तो देखिए, स्टीफन हॉकिंस इति नामना सुप्रसिद्धस्य आंग्ल वैज्ञानिकस्य जन्म 1942 तमे वर्षे जनवरी मासस्य 8मे दिनांके अभवत्। देखिए, स्टीफन हॉकिंस ये इनका नाम है, ठीक है। तो स्टीफन हॉकिंस नाम नाम के सुप्रसिद्ध, बहुत ही प्रसिद्ध अंग्रेज वैज्ञानिक का जन्म 1942 ईस्वी में जनवरी मास जनवरी के महीने की 8 दिनांक को अवतमिस हुआ। 8 तारीख को हुआ या 8 दिनांक को हुआ। अयम बाल्यकाले देव प्रतिभावान आसीत। ये बचपन से ही, बाल्यकाल देव बचपन से ही प्रतिभावान थे। अस्य बुद्धिमत्ता विलोक के जना इमाम आइंस्टीन इति नामना संबोधयन्ति स्म। इनकी बुद्धिमत्ता, यानी बुद्धि को जो कहते हैं वही बुद्धिमत्ता, विलोक के मीन्स देखकर, बुद्धिमत्ता को देखकर, जना मीन्स लोग, इमाम मीन्स इन्हें, आइंस्टीन इति नाम से भी, यानी आइंस्टीन नाम से भी संबोधित करते थे। अयम स्वयं अध्ययन काले संगणक यंत्रम निर्मितवान। अब देखिए, अयम मीन्स इन्होंने, स्वयं मीन्स अपने, अध्ययन काल में संगणक यंत्र, संगणक कहते हैं कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर का निर्माण किया। पुनः च भौतिक शास्त्रे श्याम बीवर इति विषयम अधिकृत्य शोध कार्य कृतवान। और फिर भौतिक शास्त्र में श्याम बीवर, जिसे कहते हैं ब्लैक होल, ब्रैकेट में दिया भी है, इस विषय को मतलब इसका अध्ययन कर इसका शोध कार्य किया, यानी जानकारी और प्राप्त की। अब है स्वगृह सोपानेभ्य पतिता तथा मोटर न्यूरॉन इति असाध्य रोगेण ग्रस्ता। यानी वह स्वगृह, अपने घर के, सोपानेभ्य सीढ़ियों से, जो सीढ़ियां होती हैं उन सीढ़ियों से, पतित मीन्स गिर गए, वह अपने घर के सीढ़ियों से गिर गए, तथा या और मोटर न्यूरॉन नाम के असाध्य रोग से पीड़ित हो गए या ग्रस्त हो गए। रोग बसात शारीरिक दृष्टिया, यानी रोग के कारण, रोग बसात मतलब रोग के कारण या रोग के वजह से, शरीर की दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, आशक्तो अपिसा आत्मबलेन स्वीकीयम लक्ष्यम प्राप्तुम संघर्ष न त्यक्तवान। यानी आसक्त होने पर भी उन्होंने आत्मबल के द्वारा स्वीकीय में अपने लक्ष्य को प्राप्तुम संघर्ष न त्यक्तवान, यानी प्राप्त करने का संघर्ष नहीं त्यागा। फिर गच्छता कालेन अयम महान भाव विज्ञान विषयकानि अनेकानि पुस्तकानि लिखतवान। मतलब समय बीतने के साथ ही इन महान भाव ने विज्ञान विषय की अनेक पुस्तकें लिखी। हॉकिंस विकिरण इति अस्य विशिष्ट योगदानम अधिकृत अस्मै विविधा पुरस्कारा प्रदत्ता।
हाकिन्स विकरण इति, मतलब हाकिन्स विकरण में इनका जो है था, इनका विशेष योगदान जानकर, मतलब योगदान होने के कारण इन्हें अनेक पुस्तकें पुरस्कार रूप में मतलब प्रदान की गई है, यानी अनेक पुरस्कार इन्हें प्रदान किए गए। अनेन प्रकारेण अस्माभिः ज्ञातं यत् उद्यमेन साहसेन धैर्येण आत्मबलेन आत्मविश्वासेन च स्वलक्ष्यं प्राप्तुं शक्यते। देखिए, अनेन प्रकारेण यानी अनेक प्रकार से, अस्माभिः मीन्स हमें, ज्ञातम मीन्स ज्ञात, मतलब हमें यह अच्छी प्रकार से या अनेक प्रकार से ज्ञात हुआ है कि परिश्रम, उद्यमेन में परिश्रम, साहस, धैर्य और आत्मबल के मतलब आत्मविश्वास के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है या अपने आत्मबल को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम इसके अर्थ को फिर से एक बार में सीधे सीधे बता देते हैं। स्टीफन हॉकिंस नाम के सुप्रसिद्ध अंग्रेज वैज्ञानिक का जन्म 1942 ईस्वी में जनवरी महीने की 8 तारीख को हुआ या 8 दिनांक को हुआ। ये बालकाल से ही या बचपन से ही प्रतिभावान थे। इनकी बुद्धिमत्ता को देखकर लोग इन्हें आइंस्टीन नाम से संबोधित करते थे। इन्होंने अपने अध्ययन काल में कंप्यूटर यंत्र का या कंप्यूटर का निर्माण किया और फिर भौतिक शास्त्र में ब्लैक होल विषय पर शोध कार्य किया। वह अपने घर की सीढ़ियों से गिर गए तथा और मोटर न्यूरॉन नामक असाध्य रोग से ग्रस्त हो गए। रोग के कारण शारीरिक दृष्टि से अशक्त होने पर भी वह अपने आत्मबल के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के संघर्ष को उन्होंने कभी भी नहीं त्यागा। समय बीतने के साथ ही इन महान भाव ने विज्ञान विषय की अनेक पुस्तकों को लिखा या अनेक पुस्तकें लिखी। हॉकिंस से विकिरण की इनकी विशेष योग्यता मतलब विशेष योगदान को देखकर या अधिकृत करके इन्हें अनेक पुरस्कार प्रदान किए गए। अनेक प्रकार से हमें ये ज्ञात हुआ है या हो गया है कि परिश्रम, साहस, धैर्य और आत्मविश्वास के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने जो लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए बच्चों, ये चैप्टर आपका ना पूरा समाप्त हो चुका है। सही है, अर्थ इसका हो गया है।